कॉन्ड्रोमलेशिया क्या होता है और क्या इससे नी आर्थराइटिस हो सकता है, आइए समझते हैं। मैंने अपने बहुत वीडियोस में बताया कि कॉन्ड्रोमलेशिया का मतलब है कमजोर कार्टिलेज, ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है कमजोर हड्डी। तो ये मलेशिया हम वर्ड लगाते हैं लास्ट में, ऑस्टियो लगा तो हड्डी कमजोर, कॉन्ड्रो लगा तो कार्टिलेज कमजोर। अब कॉन्ड्रोमलेशिया से नी आर्थराइटिस हो सकता है क्या, इसको समझने के लिए हमें कॉन्ड्रोमलेशिया को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ये नी है, ये थाई बोन है, ये लेग बोन है, इसके अंदर जो ब्लू कलर में हमने दिखाया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज के कमजोर हो जाने को, इस कार्टिलेज के पतले हो जाने को या इस कार्टिलेज के फट जाने को, डैमेज हो जाने को कॉन्ड्रोमलेशिया कहा जाता है। और ये डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं कार्टिलेज के। तो अगर हमारा कार्टिलेज सिर्फ सॉफ्ट हुआ, आमतौर पे अगर हम एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इस कार्टिलेज को दबाएं, ये कार्टिलेज दबता नहीं है, ये स्पंजी नहीं होता है, ये फर्म होता है। जब हम इसको दबा पाते हैं तो मतलब ये कार्टिलेज स्पंजी है और इसमें कॉन्ड्रोमलेशिया ग्रेड 1 है, यानी कि कार्टिलेज सॉफ्ट हो गया लेकिन कहीं से फटा नहीं। नेक्स्ट स्टेज में जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्टिलेज सॉफ्ट होने के साथ साथ पतला भी होता जा रहा है, घिसता भी जा रहा है, और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके वो डैमेज हो जाएगा। तो इन दोनों स्टेजेस पर हम आमतौर पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिवली या मेडिसिन देके कर पाते हैं, इसके लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती। और जब हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं, जबकि ये कार्टिलेज पतला होके, कमजोर होके, डैमेज हो गया, इसके अंदर होल हो गया, इसके अंदर फुल थिकनेस ऑफ कार्टिलेज का डैमेज हो गया, जिसको कि कॉन्ड्रल लीजन या कार्टिलेज लीजन कहते हैं, लेकिन ये फोकल कार्टिलेज लीजन कहलाता है। फोकल का मतलब छोटी सी जगह में, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, लीजन मतलब जहां पर डैमेज हुआ। तो जब छोटा सा एरिया में कार्टिलेज डैमेज होता है, वो बहुत छोटा एरिया हो तो कई बार वो सेल्फ हील भी कर जाता है दवाइयों के साथ, नहीं तो हम दूरबीन के जरिए उस एरिया को स्टिमुलेट कर सकते हैं जिससे कि उसमें कार्टिलेज ग्रो कर जाए और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इस स्टेज पर कॉन्ड्रोमलेशिया को निग्लेक्ट कर दिया जाए या कॉन्ड्रोमलेशिया डायग्नोज नहीं हो, जिसको डायग्नोज करने के लिए मुझे एमआरआई की जरूरत होती है, एमआरआई के जरिए मुझे कार्टिलेज की हेल्थ पता लगती है, कार्टिलेज में स्वेलिंग तो नहीं है ये पता लगता है। तो अगर मेरे वेट बेरिंग एरिया में, जहां पर मेरे घुटने के अंदर वेट पड़ता है जब मैं चलता हूं, तो अगर मेरी उंगली में बीच में लगा दूं और ऊपर से प्रेशर दे दूं तो मेरी उंगली पे लोड आ रहा है, इसका मतलब इस हिस्से पे लोडिंग हो रही है, इस हिस्से पे मेरे शरीर का वजन आ रहा है। अगर इधर फोकल कार्टिलेज लीजन है और वो ट्रीट नहीं किया गया तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होके वो आर्थराइटिस का हॉट स्पॉट बन जाता है। वहां से आर्थराइटिस ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, और धीरे धीरे करके ये कार्टिलेज पूरा डैमेज हो जाता है। और आर्थराइटिस मतलब कार्टिलेज डैमेज हो गया, दोनों तरफ से घिसना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो छोटा सा लीजन बड़ा हो जाता है एंड इट डेवलप्स नी आर्थराइटिस। और ऐसे केसेस में नी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चलना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ड्रोमलेशिया स्टेज 1, स्टेज 2 नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट हो सकता है और बहुत अर्ली स्टेजेस में तो रिवर्सेबल होता है। मेजॉरिटी यंग पेशेंट्स जब मेरे पास पेन लेके आते हैं ना, सर मुझे घुटने में दर्द है, घुटने में स्पेसिफिक जगह पे दर्द नहीं होता, पूरे घुटने के अंदर दर्द होता है, ये पता नहीं लगता दर्द कहां से हो रहा है, पर डेली एक्टिविटीज में हैवीनेस हो रही है, मोस्टली यंग पेशेंट्स में वो कॉन्ड्रोमलेशिया होता है और वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर एक बार डैमेज उस कार्टिलेज के अंदर हो गया फुल थिकनेस, तो आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है एंड देन वी हैव टू ट्रीट इट लाइक आर्थराइटिस। तो आंसर दिस क्वेश्चन, कॉन्ड्रोमलेशिया in advanced stages can lead to osteoarthritis, but chondromalacia in early stages can be reversed with medications and without any surgery. I hope इस वीडियो से आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी कॉन्ड्रोमलेशिया और नी आर्थराइटिस के बारे में। वैसे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पर जिसमें आप समझ सकते हैं कि कॉन्ड्रोमलेशिया क्या है। तो गो चेक आउट दोस वीडियोस ऑन माय चैनल एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।